हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी यूनिट 4 का ये चैप्टर फर्स्ट है। इस यूनिट में हमारे 3 चैप्टर हैं और उन तीनों चैप्टरों में से मिलकर 10 अंक का आपका वार्षिक परीक्षा में आना है। तो इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक रहेगा आपका 4 नंबर का और एक रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, ये यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं। ठीक, तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या पढ़ना है हमें? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स की हमें परिभाषा लिखना है, इसका एसआई मात्रक लिखना है और विमीय सूत्र लिखना है। ठीक, तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, क्या लिखा हमने, माना कि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ए व पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई है। क्या है? फाई। ठीक, तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बी है। तब तो क्या हो जाएगा, ये हमने एक पृष्ठ बना लिया है, ये हमारे क्या है? पृष्ठ है। ठीक, इसका क्षेत्रफल हमारा ए है और एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिशा देकर ये बी है। ठीक, अब इनके बीच का कोण है थीटा। क्या है बीच का कोण? थीटा। तो हमने क्या लिखा है कि पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, किससे संबद्ध? पृष्ठ से संबद्ध। ठीक, तो पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर, क्या बराबर? फाई बराबर। ठीक, फाई बराबर हो जाएगा अपना बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, यानी वेक्टर और डॉट हटाएंगे तो कॉस आता है। तो ये हो जाएगा फाई बराबर, क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। ठीक, वेक्टर और डॉट हट जाएंगे। अब हम यदि लिखेंगे कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के कैसा? समांतर। ये हमारा पृष्ठ है और इस पृष्ठ के लंबवत, सॉरी कैसा? लंबवत। तो पृष्ठ के लंबवत जैसे ही होगा लेकिन वह क्षेत्रफल के कैसे हो जाएगा? समांतर। हमारे क्षेत्रफल है, अब हमने पढ़ा जब बी है वो पृष्ठ के लंबवत हो गया तो ए और बी के बीच का कोण हो गया 0 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या जाएगा? 0। ठीक, तो फाई बराबर बी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान होता है 1। तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी ए, क्या हो जाएगा? फाई बराबर बी ए। ठीक, तो इसके बाद में हम लिखेंगे ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो फाई बराबर बी आ जाएगा। यहाँ से हमारी परिभाषा निकलेगी। तो हम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि किसी पृष्ठ के, किसके? किसी पृष्ठ के, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, कहाँ से? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली, कैसी? लंबवत। हमने अभी बनाया था कैसा? लंबवत। ये ऐसी लंबवत गुजर रही थी। ठीक है, उस क्षेत्रफल को हमने माना था 1। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, कौन सी? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इसे फाई या फाई बी से दर्शाते हैं और एक कैसी राशि है? अदिश राशि। ध्यान रखना, कैसी राशि है? अदिश राशि। अब लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर
या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर एम्पियर। ठीक, तो इसके एसआई मात्रक है, तो याद रखना वेबर, याद रखना सदा वेबर। ठीक, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml² t-2 a-1। विमीय सूत्र याद रखना ml² t-2 a-1। इसके बाद इस पर आधारित एक अंक प्रश्न आता है। तो प्रश्न हैगा कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा पृष्ठ से होकर जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप है, तब पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो a का मान दिया है और b का मान हमने पढ़ा है, फाई बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दोनों का मान रखेंगे। तो डॉट में क्या होता है, जब डॉट लगा होता है तो i के गुणांक का गुणा i में करते हैं। ठीक, j का j में और k का k में करते हैं, आपस में इनके क्या होते हैं, गुणा होते हैं। ठीक, इनके गुणांकों के j का गुणा j के गुणांक में करेंगे, इसी प्रकार k का गुणा k के गुणांक में करेंगे, तो ऐसे हम गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में, 3 दूना कितना आ गया 6, 3 का गुणा कुछ नहीं 1, तो 3 एकम 3, 4 का गुणा 2 में 4 दूना 8, जोड़ देंगे फिर घटा देंगे तो आपका 11 वेबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में अब आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो लिखेंगे जब किसी चुंबक चुंबक व कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति, आपेक्षिक का मतलब क्या होता है कि जब दोनों को पास लाएंगे या फिर दूर ले जाएंगे तो जो गति होती है वो होती है आपेक्षिक गति। तो जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन, यानी हम चुंबक को इसके पास में लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय वाली रेखाओं का मान कम अधिक होगा, क्योंकि चुंबकीय वाली रेखाओं के मान को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इनका मान ज़्यादा कम होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल क्या होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, विभवांतर के अधिकतम मान को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये आप नोट कर लिया करें, ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि परिपथ बंद है, क्या है, परिपथ बंद है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा। ठीक, जैसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा। ठीक, इसके बाद में लिखेंगे इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी, माइकल फैराडे ने। चुंबक या कुंडली में से किसी एक गतिशील या दोनों गतिशील होने पर उनके मध्य में जो अपेक्षिक गति हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, उनके बीच जो गति होती है उसे हम बोलते हैं अपेक्षिक गति। उनके बीच में जो गति हो रही है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। तो नीचे आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ये 2 डायग्राम आप बनाएंगे। इसमें चुंबक को पास में ला रहे हैं यहाँ की ओर और इसमें चुंबक को दूर की ओर ले जा रहे हैं। ठीक, तो आप ये डायग्राम बना लेना। इसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। तो प्रयोग भी सेम उसी प्रकार है। तो हेडिंग बना लेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना प्रायोगिक पुष्टि के लिए एक प्रयोग किया जिसे फैराडे का प्रयोग कहते हैं। ठीक, इस प्रयोग में इन्होंने एक कुंडली व एक चुंबक लेकर, एक कुंडली व एक चुंबक लेकर, क्या लेकर, चुंबक लिखा हुआ यहाँ पर, चुंबक लेकर जब उनके मध्य में आपेक्षिक गति कराई तो उन्होंने निष्कर्ष पाया कि कुंडली व चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति कराने से कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा। क्या होने लगा, परिवर्तन। और जब परिवर्तन होने लगा तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली का परिपथ बंद है, उनने परिपथ को बंद करके देखा तो उसमें धारा उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई, धारा, जैसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक,
जिसकी दिशा हम कुंडली में लगे धारा मापी से ज्ञात कर लेते हैं कि धारा कहाँ की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक, इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की प्रायोगिक पुष्टि की। ये डायग्राम दिख रहे हैं, इन डायग्रामों को आप बनाएंगे। चुंबक को पास ला रहा है, चुंबक को दूर ले जा रहा है, फिर इसके बाद में दोनों को पास में ला रहा है, दोनों को दूर में ले जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये डायग्राम आप बना लेंगे। फिर आता है हमारा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेंज का नियम तथा बताइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है या नहीं। लेंज का नियम लेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था, हेनरिक लेंज। क्या नाम है? हेनरिक लेंज। कहाँ के थे? जर्मनी के। ध्यान रखना, कहाँ के? जर्मनी के। लिखेंगे लेंज का नियम में जर्मन के वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने सन 1834, याद रखना 1834 में बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी जो धारा उत्पन्न हो रही परिपथ में, तो वह विरोध करेगी। किसका विरोध करेगी? जिसके कारण वह क्या हुई है? स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं इसके डायग्राम। तो एक ये चुंबक को पास में ला रहा है, एक चुंबक को दूर ले जा रहा है। ठीक, ये एन ध्रुव यानी घड़ी की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। हम ये पीछे ही पढ़ा चुके। ये एस ध्रुव यानी घड़ी की दिशा में धारा को बताता है। ठीक, तो ये एन और ये एस ध्रुव की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है, जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो धारा की दिशा कैसी होगी? घड़ी के विपरीत, आप लिख लेना। और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो प्रवाहित धारा की दिशा होती है घड़ी की दिशा में। ठीक, फिर इसके बाद में बताना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है या नहीं। तो लिखेंगे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि चुंबक को कुंडली की ओर या कुंडली से दूर की ओर ले जाया जाता है तब कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे कि हम चुंबक को कुंडली के पास में ला रहे हैं या फिर दूर ले जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना पड़ेगा, और वही कार्य किस में बदल जाता है? वही कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाती है? प्रेरित धारा। तब इस घटना में जो घटना हुई है, इस घटना में ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इस प्रकार यह पुष्टि होती है कि लेंज का नियम कौन सा? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जितनी वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।